विद्यार्थियों, आज माइसिनियन की कला के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। माइस यूनान की मुख्य भूमि पर इस कला का जन्म एवं विकास हुआ था। विद्वानों का विचार है कि यह भी क्रीट मूल की थी। आगे चलकर दोनों का समन्वय भी हो गया था, जैसा कि क्रीट की कला के संदर्भ में संकेत किया जा चुका है। इसको विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से माइसिनियन कला को तीन भागों में, तीन युगों में बांटा है। पहला है प्राचीन युग। यह 1600 से 1500 ईस्वी पूर्व का है। मध्यम युग है दूसरा, 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व का है। और अंतिम युग है 1400 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व के मध्य का है। अब प्राचीन युग। प्रथम इस युग की कला के बहुत भिन्न भिन्न अवशेष भित्ति चित्रों के रूप में मिले हैं, किंतु माइसिने की राजकीय समाधियों से उपलब्ध विचित्र पात्रों से तत्कालीन चित्रकला का पर्याप्त अनुमान लगाया जा सकता है। प्रायः सभी को 16वीं सदी से ईस्वी पूर्व का माना गया है। आयातित मीनोन पात्र भी यहाँ उपलब्ध हुए हैं। सिंदूरी, लाल तथा बादामी रंग के पात्रों पर क्रीट का प्रभाव है, जो साइक्लेडिस द्वीप के माध्यम से आया। शने शने यह प्रभाव कम होता गया, और यद्यपि सागरीय विषय वस्तु एवं पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों का अंकन उसी प्रकार होता रहा, तथापि पृष्ठभूमि, बाह्यरेखा एवं बिंदुमय धरातलों की दृष्टि से पर्याप्त मौलिकता आई। दूसरा है मध्य युग। 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व के इस युग की कला में हेलेनिक तथा मीनोअन तत्वों का समन्वय हुआ और मेसोपोटामियन संस्कृति का एक संगीतपूर्ण संगठित रूप में विकास हुआ। यह इतनी मंद गति से हुआ कि दो विभिन्न संक्रांति कालों के मध्य निश्चित सीमा रेखा खींचना कठिन है। इस युग की चित्रकला के उदाहरण भित्ति चित्रों के रूप में अल्प निर्माण में ही मिले हैं। थीब्स के कादमुस प्रासाद तथा माइसिने के राजकीय प्रासाद के चित्रांश भी पर्याप्त महत्वपूर्ण माने गए हैं। माइसिने में अंकित भद्रिका में टीलों के समान भूमि बनाकर मानवाकृतियाँ अनेक पंक्तियों में प्रस्तुत की गई हैं। यह जगह युद्ध का चित्रण हुआ है। इस जगह युद्ध का चित्रण हुआ है, अतः विषय का चयन परंपरा से हटकर माना जा सकता है। आकृतियों की मुद्राओं तथा घटना की सजीवता दर्शनीय है। सैकड़ों मानव, डेरे, तंबू, युद्ध की तैयारी, रथ, अस्त्र शस्त्र, दोनों सेनाओं का मोर्चा लगाना, युद्ध और महल में से इस दृश्य का अवलोकन करते हुए महिलाएं इसमें दिखाई गई हैं। सैनिकों के परिधान और अन्य विवरण दर्शनीय हैं। कादमुस के भित्ति चित्र भी इसी के समकालीन समझे गए हैं। यह एक लंबा धार्मिक जुलूस मीनोअन रीति से अंकित किया गया है। प्रायः भेंट लिए हुए मनुष्य
क्रीटन शैली की वैभवपूर्ण वेशभूषा में बनाए गए हैं। इसे देखकर मासास में बने चित्रों का स्मरण हो आता है। इस मशीन कला का अंतिम युग 1400 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व के अंत में मिनोअन प्रसादों को नष्ट हो जाने से एजियन क्षेत्र की सत्ता माइसिनियन साम्राज्य के हाथों में आ गई। यह इस क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। क्रीटन प्रभाव के समाप्त होने के साथ साथ हेलेनिक प्रभाव को बढ़ने का अवसर मिला। मिनोअन परंपराओं को आत्मसात करते हुए नवीन परिस्थितियों के अनुसार इस कला शैली एवं संस्कृति का विकास भी हुआ। इस युग में माइसिने, टाइरिन्स, आर्कोमेनस, थीब्स तथा पाइलस के राजभवन भित्तिचित्रों से अलंकृत किए गए हैं। सभी के विषय परंपरागत क्रीटन कला के समान हैं। वृषभ युद्ध, पवित्र स्थल, जुलूस, राक्षस, ग्रिफिन, आखेट एवं युद्ध के दृश्य। टाइरिन्स में शुकर, आखेट, ऑक्टोपस तथा डॉल्फिन, मत्स्य, एक गाड़ी में आरूढ़ 2 महिलाएं आदि भी अंकित हैं। हेंगिया त्रियादा के समान यहाँ मृगों के चित्रों की भद्रिका भी है, पर संभवतः यह क्रीट पर माइसिनियन प्रभाव से है। माइसिनियन कला में सूक्ष्मता एवं अलंकारिकता की प्रवृत्ति अधिक है। स्पष्ट सीमा रेखाएं, संयमित संयोजन एवं समृद्ध रंग विधान इसकी विशेषताएं हैं, जो यूनान कला में संतुलन एवं संगति के तत्वों के आरंभ का पूर्व संकेत देती हैं। डोरियन आक्रमण के कारण इस सभ्यता का भी पतन हुआ और प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेषों पर नवीन नगर निर्मित हुए। यहीं से यूनान की कला में शास्त्रीय युग का आरंभ होता है। विद्यार्थियों, समस्त क्रीटन माइसिनियन युग में क्रीट तथा क्रीट का प्रभाव ही प्रमुख रहा। इसमें भी पात्र चित्रण के ज्यामितीय नियम अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। यद्यपि इन नियमों का उद्भव क्रीट में हुआ था, किंतु माइसिनियन युग के अंत में ही इन नियमों का पूर्ण विकास हुआ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।